हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्वामी विवेकानंद के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे पास्ट टेंस के रहेंगे मोस्टली सेंटेंस। एक्टिव पैसिव भी आपको इसमें पास्ट टेंस का ही देखने को मिलेगा। कुछ मॉडल वर्ब्स का इसके अंदर यूज आपको देखने को मिलेगा, और कुछ सेंटेंसेस जो हैं आपको इसके अंदर प्रेजेंट के देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्वामी विवेकानंद, द सन ऑफ श्री विश्वनाथ एंड मदर भुवनेश्वरी देवी, was called by the name Narendranath Dutt in early days. स्वामी विवेकानंद, द सन ऑफ श्री विश्वनाथ, सन मीन्स बेटे, ऑफ श्री विश्वनाथ के बेटे, एंड मदर भुवनेश्वरी, और माता भुवनेश्वरी देवी के बेटे, was called। अब देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा एक्टिव पैसेज जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। वर के साथ में होता तब भी ये हमारा वही होता। वॉज कॉल्ड, जिन्हें पुकारा जाता था या बुलाया जाता था, बाय द नेम, नाम से, नरेंद्रनाथ दत्त के, इन द अर्ली डेज। इन द अर्ली डेज मतलब यानी कि प्रारंभिक दिनों में या फिर शुरुआती दिनों में। तो सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? श्री विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी देवी के बेटे स्वामी विवेकानंद को प्रारंभिक दिनों में या फिर शुरुआती दिनों में नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से पुकारा जाता था। सिंपली, नरेंद्र वॉज अ चाइल्ड ऑफ अनक्वेश्चन्ड एक्सपर्टीज एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। नरेंद्र वॉज मीन्स थे, अ चाइल्ड एक बच्चे थे, ऑफ मीन्स काकी के, अनक्वेश्चनड यानी कि निर्विवाद, एक्सपर्टीज निर्विवाद विशेषज्ञता, और एंड मीन्स और, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? बौद्धिक या फिर बहुत पढ़ा लिखा, समझदार या बुद्धिमान। ठीक है, तो हम वर्ड क्या लेते हैं? मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही वर्ड जा रहा होता है, समझना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस वर्ड को समझोगे नहीं तो सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता। तो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, कैपेबिलिटी जो उनकी क्षमता थी। तो नरेंद्र जो है वो एक ऐसे बच्चे थे जो जिनके अंदर निर्विवाद विशेषज्ञ थी और बौद्धिक क्षमता वाले वो बच्चे थे। हु यूज टू टेक ग्रेप्स, जो यूज टू यानी कि किया करते थे, टेक मीन्स लेना, ग्रेप्स यानी कि जो समझ लिया करते थे। ठीक है, हु यूज टू टेक ग्रेप्स मीन्स समझना, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो समझ लिया करते थे, ऑफ ऑल हिज स्कूल टीचिंग एट फर्स्ट साइट, उनकी जो भी स्कूल में जो उनको सिखाया जाता था, स्कूल टीचिंग यानी कि सिखाया जाना, एट फर्स्ट साइट वो अपनी पहली ही नज़र में यानी कि पहली ही बार में। फर्स्ट साइट का मतलब क्या होता है? नज़र या फिर पहली ही बार में जो भी उन्हें स्कूल में सिखाया जाता था, स्कूल टीचिंग यानी कि स्कूल में जो भी सिखाया जाता था वो पहली बार में समझ लिया करते थे। यूज टू का मतलब करते थे। This excellence was recognized by his gurus. This intelligence यानी ये जो श्रेष्ठता थी, जो अच्छी चीज थी, was मीन्स थी, रिकग्नाइज यानी पहचानी जाती थी या पहचानी गई थी। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। उनके गुरु के द्वारा, उनके जो गुरु थे, उनकी ये जो श्रेष्ठता थी उनके द्वारा पहचानी गई थी। एंड और दस वॉज नेम्ड, और इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, वॉज नेम्ड उन्हें नाम दिया गया, श्रुतिधार का, उन्हें श्रुतिधार का नाम दिया गया, बाय देम मतलब उनके द्वारा, उनके जो गुरु थे उनके द्वारा उन्हें श्रुतिधार का नाम दिया गया। He possessed manifold talents and skill comprising of swimming, wrestling, which were a part of his schedule. He possessed का मतलब क्या होता है? संपन्न होना या अधीन होना या किसी चीज का हमारे पास होना। तो ही possessed वो अधीन थे, उनके पास था manifold talents। manifold यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रतिभा थी, उनमें विभिन्न प्रतिभा थी, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर वो विभिन्न प्रतिभाओं के अधीन थे यानी कि उनके अंदर थी। सिंपली मैं आपको ये चीज हमेशा बोलती हूँ, वर्ड को समझना जरूरी है, तभी आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उनमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभा थी, एंड और स्किल्स, और उनके अंदर कौशलता थी,
कंप्राइजिंग ऑफ स्विमिंग, जिसमें शामिल थी स्विमिंग यानी कि तैराकी, रेसलिंग मतलब कुश्ती, विच वर अ पार्ट ऑफ हिज स्केड्यूल, विच जो कि वर्ड मीन्स थी अ पार्ट हिस्सा थी ऑफ हिज स्केड्यूल जो उनके कार्यक्रम का हिस्सा थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभावित होना या प्रभावित होकर, ठीक है। बाय द टीचिंग, बाय मीन्स से, बाय का मतलब द्वारा भी होता है, ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ना, हम लोग इनको बहुत निगलेक्ट कर देते हैं और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रभावित होकर बाय द टीचिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत, महाभारत और रामायण की टीचिंग यानी कि पढ़ाई से प्रभावित होकर, ही हैड बॉटमलेस रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, ही हैड उनका था, बॉटमलेस यानी कि बहुत गहरा, रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, आदर था, फॉर रिलीजन उनका धर्म के प्रति या धर्म के लिए बहुत गहरा आदर था, ठीक है। रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म होता है, तो उनका धर्म के लिए बहुत आदर था या सम्मान था। रेस्पेक्ट मीन्स आदर और सम्मान दोनों था। पवन पुत्र हनुमान वॉज हिज आइडल फॉर लाइफ, पवन पुत्र हनुमान यानी कि हनुमान जी, वॉज मीन्स थे, हिज आइडल उनके आदर्श थे, फॉर लाइफ जीवन के लिए, तो पवन पुत्र हनुमान उनके जीवन के आदर्श थे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। और पवन पुत्र हनुमान उनके लिए जीवन के आदर्श थे, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नरेंद्र वॉज अ लवर ऑफ हीरोइज्म एंड मिस्टिकल बाय नेचर, नरेंद्र वॉज मीन्स थे अ लवर, लवर मीन्स क्या होता है, प्रेमी थे, ऑफ हीरोइज्म, हीरोइज्म यानी कि साहस होना, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज़ याद रखिएगा, हीरो मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो फिल्मों में हम किरदार देखते हैं वही हीरो, हीरो मीन्स हीरोइज्म मतलब ये साहसी, एक साहस और रहस्यमयी प्रकृति के प्रेमी थे, ठीक है। नरेंद्र वाज अ लवर ऑफ हीरोइज्म, वो साहसी, एंड मिस्टिकल बाय नेचर और वह रहस्यमय प्रकृति के नेचर थे। डिस्पाइट हिज अपब्रिंगिंग इन अ स्पिरिचुअल फैमिली, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हिज अपब्रिंगिंग उनके लालन पालन, इन अ स्पिरिचुअल फैमिली, इन मीन्स में स्पिरिचुअल फैमिली यानी कि एक धार्मिक फैमिली के अंदर, स्पिरिचुअल मीन्स क्या होता है, जो लोग ईश्वर में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, ठीक है, उस परिवार में लालन पोषण होने के बावजूद, यानी कि अपब्रिंगिंग मतलब क्या होता है, अपब्रिंगिंग मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, बड़े होना। तो आध्यात्मिक परिवार के अंदर या आध्यात्मिक फैमिली के अंदर लालन पोषण होने के बावजूद, ही ओन्ड एन आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सनैलिटी, ही ओन्ड वो स्वामी थे यानी कि वो मालिक थे, ओन मीन्स क्या होता है, मालिक होना, वो मालिक थे, एन आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कि एक तर्कशील व्यक्तित्व के वो मालिक थे, वो स्वामी थे। इन हिज इन्फेंसी, इन मीन्स में, हिज मीन्स उनके, अभी हिज किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के लिए। इन हिज इन्फेंसी, इन्फेंसी मीन्स क्या होता है, बचपन में। तो एक आध्यात्मिक परिवार में लालन पालन होने के बावजूद वो एक तर्कशील व्यक्तित्व के मालिक थे अपने बचपन में, हिज इन्फेंसी मीन्स उनके बचपन में, ठीक है। तो वो चाहे वो उनकी फैमिली आध्यात्मिक थी बट वो तर्कशील थी, आर्ग्यूमेंटेटिव थी, वो आर्ग्यू कर सकते थे लोगों से, वो उस चीज़ के मालिक थे। हिज एंटायर बिलीव्स वर, हिज मतलब उनका, एंटायर यानी कि पूरा या संपूर्ण, ठीक है, उनका पूरा बिलीफ, उनका पूरा विश्वास या आस्था या मानना था, वर असिस्टेड बाय एन अडेप्ट रेशनली एंड जजमेंट बिहाइंड देम, तो उनका जो वो सहायता प्रदान करता था, बाय एन एप्ट रेशनली, बाय मीन्स से, एन एप्ट मीन्स सब होता है उपयुक्त, रेशनली मीन्स क्या होता है, रेशनली मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का तर्क देना, ठीक है, तो उपयुक्त तर्क, और जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या होता है, निर्णय देना, बिहाइंड देम, बिहाइंड देम मतलब उनके पीछे, उनके पीछे उपयुक्त तर्क देना और निर्णय देना, वो उसमें सहायता प्रदान करता था। Such a quality made him even put a question on the existence of the Almighty. Such a quality means बिल्कुल ऐसा जो गुण था, ये जो गुण था, made him उसे बना दिया, ये जो गुण था उसने उन्हें बना दिया, even मतलब यहाँ तक कि पुट मतलब डाल दिया, अ क्वेश्चन उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक प्रश्न डाल दिया, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑलमाइटी, ऑन द मतलब पर,
एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट मतलब होता है किसी चीज का अस्तित्व, ऑफ द ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स क्या होता है? ऑल माइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, या फिर हम कहते हैं ना कि इस विश्व को कौन चला रहा है। यहाँ पर हम भगवान वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी आई डोंट नो, बट कि इस विश्व को कौन चला रहा है, सर्वशक्तिमान कौन है, इसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने के लिए उनके जो गुण थे उसने उस पर उन्हें डाल दिया। ही वह 10 विजिटेड, उन्होंने इस प्रकार, विजिटेड मतलब क्या होता है? विजिट मतलब होता है मुलाकात करना, ठीक है। सेवरल सेंट्स, सेवरल मतलब कई, सेंट मतलब क्या होता है? सेंट मीन्स होता है साधुओं से, ठीक है। सेंट मतलब साधुओं से। तो ही 10 विजिटेड सेवरल सेंट्स, इस प्रकार वह बहुत सारे संतों से या साधुओं से उन्होंने मुलाकात की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, क्योंकि ही के साथ में सिंपली सेकेंड फॉर्म का यूज हो रहा है। एंड आस्क्ड ईच वन, और हर किसी से पूछा। आस्क्ड यानी कि पूछा, ईच वन मीन्स हर किसी से पूछा। हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट लेफ्ट अनआंसर्ड अंटिल ही मेट रामकृष्ण परमहंसा। हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उनका जो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक खोज थी। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? खोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी चीज हो सकती है। अब इस वर्ड को अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। क्वेश्चन होता है ना, उसी का क्वेस्ट यानी कि खोज करना। क्वेश्चन मतलब भी क्या होता है? प्रश्न, यानी कि किसी चीज को आप पूछ रहे हो, आप उसकी खोज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, एक तरीका निकाल सकते हो कि आप उनको कैसे याद रख सकते हो। हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उनकी जो आध्यात्मिक खोज थी, लेफ्ट वो बची हुई थी, अनआंसर्ड अनउत्तरित, यानी कि उसका जवाब उन्हें नहीं मिला था। अनटिल जब तक, कब तक नहीं मिला था? ही मेट, जब तक वो मिले नहीं थे। ही मेट रामकृष्ण परमहंसा, जब तक वो रामकृष्ण परमहंसा से नहीं मिले थे तब तक वो उनका जवाब जो था वो अनआंसर्ड, अनउत्तरणीय रहा। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। कोशिश ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ प्रैक्टिस से ही आप कुछ भी सीख सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें। तो आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है एक्सपर्टीज, यानी कि विशेषज्ञता या किसी चीज़ के अंदर माहिर होना, बहुत सिंपल वे में अगर आप इस वर्ड को समझना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है इन्फेंसी, इन्फेंसी मीन्स होता है बचपन। एंड थर्ड है ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे जो आपको डिक्टेशन के लिखने हैं। फर्स्ट है अनक्वेश्चनड, नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का मीनिंग आप क्या समझे हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एंड थर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक आपको पसंद आया, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।